नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे पीटेट 2023 के बारे में। जी दोस्तों, बीएड 2 वर्षीय कोर्स साथ ही बीएड 4 वर्षीय कोर्स के लिए पीटेट 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आपको फॉर्म भरने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, साथ ही पीटेट 2023 के लिए आपकी योग्यता क्या रहेगी और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक न्यूज़ दे दूं कि भाई पहले इसका जो एग्ज़ाम है वो एमडीएसयू अजमेर करवा रहा था, उसके बाद इसका एग्ज़ाम डूंगर कॉलेज बीकानेर करवा रहा था, उसके बाद इसका एग्ज़ाम जेएनयू जोधपुर करवा रहा था और अभी पीटेट 2023 का एक एग्ज़ाम एक नया कॉलेज ही करवा रहा है। उस कॉलेज से मैं आपको परिचित करवा दूँ। तो भाई इस बार पीटेट 2023 का जो एग्जाम है वो आपके गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। और फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्पष्ट है कि 15/3/2023 को इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया है और उसी के साथ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है ptetggtu.com इसको भी दिया गया है। अब भाई कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो आप इस ऑनलाइन फॉर्म को 15/3/2023 से ही भर सकते हैं। उसके बाद इस ऑनलाइन फॉर्म की आपकी परीक्षा शुल्क साथ ही ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5/4/2023 रहेगी। उसके बाद आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपका प्रवेश परीक्षा शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट डेट जो है आपके 21/5/2023 यानी 21/5/2023 को आपके पीटेट 2023 का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो थी आपके लिए छोटी सी इंपॉर्टेंट सूचनाएं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। उससे पहले मैं बात करूंगा कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद कैसे विजिट कर सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल में जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं, लाइक आप क्रोम यूज कर रहे हैं तो आपको उसको ओपन करना है। देन उसके गूगल के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है PTETGGTU। इसको आपको टाइप करके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं आप इस पीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपकी पीटेट 2023 की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप 4 वर्षीय कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यदि आप 2 वर्षीय कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स साथ ही अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप मिडल में दिए गए जनरल इंस्ट्रक्शन इस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो अगले 2 मिनट में मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से जुड़ी एकदम सही से जानकारी दे रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड्स जो भी मेरे दोस्त आर्ट्स फैकल्टी से बिलोंग करते हैं यानी जिनका भी सब्जेक्ट आर्ट्स रहा है, चाहे वो पीजी से अप्लाई कर रहे हैं चाहे वो यूजी से अप्लाई कर रहे हैं, वो अपने जो पीटेट में सब्जेक्ट हैं उसमें ये वाले सब्जेक्ट्स भर सकते हैं जो आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहे हैं। जिससे आप ड्राइंग एंड पेंटिंग, सिविक्स, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, राजस्थानी, सोशल स्टडीज, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, इन सब्जेक्ट के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आप ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले ध्यान रखें कि अगर आपने इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अपने यूजी, अगर आप यूजी कोर्स के द्वारा अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप बीए के द्वारा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो भी ये सब्जेक्ट आप भर रहे हैं वो आपने यूजी में कम से कम 2 वर्ष के लिए पढ़ा हो, तभी आप पीटेट में उस सब्जेक्ट को भर सकते हैं। ये एक इसकी कंडीशन रहती है। अब यदि आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीजी में भी सेम कंडीशन है कि आप पीजी 2 वर्ष की होती है, तो 2 वर्ष में आपने इनमें से जो भी सब्जेक्ट भर रहे हैं वो आपने पढ़ा है, तभी आप उस सब्जेक्ट को भर सकते हैं। और उसी के साथ इनमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें अदर कंडीशंस भी हैं। जैसे अगर आप सिविक्स टीचिंग सब्जेक्ट भरना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि इसके चयन करने के लिए आपने स्नातक स्तर पर निम्न में से कोई एक विषय पढ़ा है तो ही आप सिविक्स का चयन कर सकते हैं। मतलब ये है कि भाई अगर आपने बीए में पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनमें से कोई एक सब्जेक्ट अगर पढ़ा है तभी आप सिविक्स टीचिंग सब्जेक्ट को चूज कर पाएंगे। उसी के साथ फ्रेंड्स अगर आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट में सोशल स्टडीज टीचिंग सब्जेक्ट चयन करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आप स्नातक स्तर पर निम्न में से कोई 2 विषय पढ़े होने चाहिए, तभी आप सोशल स्टडीज का चयन कर सकते हैं।
कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। इन 8 सब्जेक्ट में से अगर आपने किन्हीं 2 सब्जेक्ट को अपने बीए कोर्स के दौरान पढ़ा है तभी आप सोशल स्टडीज टीचिंग सब्जेक्ट भर सकते हैं। तो ये तो थी मेरे आर्ट्स वाले भाइयों के लिए टीचिंग सब्जेक्ट से जुड़ी पूरी जानकारी। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट के लिए। तो साइंस वाले जो भी दोस्त हैं उनके लिए होम साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जनरल साइंस 8 सब्जेक्ट आपके लिए भी यहाँ पे हैं। आप इनको भर सकते हैं। सेम कंडीशन रहेगी, आप जिस भी कोर्स के बेस पर अपना वो फॉर्म भर रहे हैं उस कोर्स में आपने कम से कम 2 वर्ष के लिए उस सब्जेक्ट को पढ़ा होना चाहिए, तभी आप उस सब्जेक्ट को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट भर सकते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस हैं कि फ्रेंड्स अगर आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट में जनरल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट को भरना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर आपने बीएससी में इनमें से कोई 2 विषय पढ़े हैं तभी आप उस जनरल साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट भर सकते हैं। यदि आप अपने टीचिंग सब्जेक्ट में जनरल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट को भरना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि भाई आपके पास अनिवार्य रूप से आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए बीएससी के दौरान, और साथ ही साथ बीएससी में आपके केमिस्ट्री के साथ ही एक इनमें से कोई सब्जेक्ट, या तो अगर आपने केमिस्ट्री के साथ बॉटनी ले रखा हो, या फिर आपने केमिस्ट्री के साथ जूलॉजी ले रखा हो, या फिर आपने केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी ले रखा हो, तब भी आप जनरल साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट भर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो आपको ध्यान देना है कि भाई केमिस्ट्री तो होना ही होना चाहिए और उसके बाद इन 3 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री के साथ होना चाहिए, तभी आप जनरल साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट भर सकते हैं। उसी के साथ फ्रेंड्स जो भी दोस्त हैं जिन्होंने बीएससी होम साइंस में कर रखी है तो ऐसे सभी दोस्त टीचिंग सब्जेक्ट में केवल होम साइंस और जनरल साइंस ये 2 ही सब्जेक्ट का चयन करेंगे। ध्यान दें, जिन्होंने बीएससी होम साइंस में कर रखी है वो सभी दोस्त होम साइंस और जनरल साइंस 2 ही सब्जेक्ट का चूज करेंगे अपने फॉर्म में एज ए टीचिंग सब्जेक्ट। उसके बाद ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर में कर रखा है ऐसे सभी विद्यार्थी अपने टीचिंग सब्जेक्ट में जनरल साइंस और बायोलॉजी का ही चयन करेंगे। तो ध्यान रखना है, जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर यानी कृषि में कर रखा है तो ऐसे सभी विद्यार्थी जनरल साइंस और बायोलॉजी का ही चयन करेंगे। उसके बाद कॉमर्स फैकल्टी से संबंधित जो भी विद्यार्थी हैं वो अपने टीचिंग सब्जेक्ट में 2 ही टीचिंग सब्जेक्ट को भरेंगे। पहला होगा बुक कीपिंग और दूसरा होगा कॉमर्स प्रैक्टिस। तो आपको ध्यान रखना है, आप इन 2 ही सब्जेक्ट का चयन करेंगे अपने पीटेट 2023 के फॉर्म में, जो भी कॉमर्स के विद्यार्थी हैं वे सभी। अब दोस्तों कई सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे वो सोचेंगे कि भाई टीचिंग सब्जेक्ट क्या होता है। तो एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि आप जैसे ही पीटेट 2023 का फॉर्म भरने चाहते हैं, जो भी 2 वर्षीय विद्यार्थी हैं वे ज़्यादा ध्यान से सुनिए कि भाई जैसे ही आप पीटेट 2023 का फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें कि आपको कम से कम 3-4 ब्लैंक मिलेंगे और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप टीचिंग सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट भरना चाहते हैं। तो आप वहाँ पे आप अपनी कंडीशन, जैसा कि मैंने अभी वीडियो में बताया उसी अनुसार अगर आपके 4 सब्जेक्ट भरे जाते हैं तो आप 4 सब्जेक्ट भरिए, अगर आपके 3 ही सब्जेक्ट भरे जाते हैं तो आप 3 ही भरिए, और अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 ही सब्जेक्ट भरने का ऑप्शन है तो आप 2 ही भरेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप 4 सब्जेक्ट भरते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको ये नहीं सोचना है कि आपको पीटेट के दौरान 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, नहीं। पीटेट यानी बीएड कोर्स के दौरान आपको 2 ही टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। वो उस बात पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कॉलेज मिलती है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट उपलब्ध हैं और आप वहाँ पे कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। यानी आप फॉर्म में तो 3 सब्जेक्ट भर देंगे लेकिन आगे जाकर आपको जो भी कॉलेज मिलेगी वहाँ पर आपको 2 ही सब्जेक्ट चूज करने होंगे और आपका बीएड कोर्स के दौरान वो 2 टीचिंग सब्जेक्ट ऐसे पेडागोजी आप पढ़ेंगे और आप उसी में अपना शिक्षण कार्य करवाएंगे। तो ये थी फ्रेंड्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से संबंधित बातें। अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं पीटेट में योग्यता क्या होती है, इसका फॉर्म कैसे भरा जाता है, साथ ही पीटेट सिलेबस किस प्रकार से होता है। तो फ्रेंड्स मैं उसी पीडीएफ पे आपको ले चलता हूँ और देता हूँ संपूर्ण जानकारी।
तो आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स कि इसका ऑफिशियल जो बड़ा वाला नोटिफिकेशन होता है वो अभी तक यहाँ पे नहीं आया है, केवल एक स्मॉल नोटिफिकेशन आया है और साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि भाई अभी तक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कोई जनरल इंस्ट्रक्शन का बड़ा नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई योग्यता वही रहती है, हर साल वही योग्यता होती है। बीएड की जो पीटेड की योग्यता होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मैं ये जानकारी आपको 2022 के नोटिफिकेशन से दे रहा हूं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वही योग्यता होती है, वही आरक्षण होता है। तो दोस्त सबसे पहले बात करते हैं 4 वर्षीय बीए बीएड तथा बीएससी बीएड कोर्स के लिए योग्यता की। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसकी योग्यता है आपके 12th में यानी माध्यमिक परीक्षा में आपके पास 50% अंक होने चाहिए, तभी आप इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन कई सारे यहाँ पर जाति वर्ग हैं, उनको 5% अंकों की छूट दी गई है। उनमें कौन कौन आता है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के अभ्यर्थी, साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के अभ्यर्थी, उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी के अभ्यर्थी, उसके बाद दिव्यांग वर्ग, विधवा वर्ग तथा परित्यक्ता महिला। इन जो 7 कैटेगरीज हैं, इन 7 कैटेगरीज के विद्यार्थियों को अंकों में 5% अंकों की छूट दी जाएगी। यानी आपके 12th में अगर 45% अंक हैं तभी भी आप बीए बीएड तथा बीएससी बीएड 4 वर्षीय कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनके अलावा जो भी जाति वर्ग हैं यानी जो भी जनरल के विद्यार्थी हैं उनके लिए 50% अंकों का होना अति आवश्यक है। उसके बाद ऐसे विद्यार्थी जो बीएड 2 वर्षीय कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए योग्यता इस प्रकार से रहेगी कि प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पर 50% अंक होने चाहिए अपनी जो भी स्नातक या फिर स्नातकोर। यानी अगर आप यूजी से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यूजी से अप्लाई कर सकते हैं, यानी बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपने कर रखा है उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि उसमें आपके 50% अंक होने चाहिए। उसके बाद अगर आपने पीजी कर रखा है तो भाई आप पीजी से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास पीजी में जो भी है एमए एमएससी एमकॉम उसमें भी आपके पास 50% अंक होने चाहिए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरा कोई भाई या बहन जिसके भाई मान लीजिए कि यूजी में आपके पास 43% हैं, उसके बाद पीजी में आपके पास अगर मान लीजिए कि भाई 52% हैं, तो आप पीजी के द्वारा अप्लाई कर पाएंगे। तो आप मेरी बात बड़े ध्यान से समझ चुके होंगे कि भाई यूजी या पीजी आप किसी से भी अप्लाई कर सकते हैं। उस योग्यता में आपके पास कम से कम 50% अंक होने चाहिए, तभी आप पीटेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, यानी बीएड 2 वर्षीय कोर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और है कि जिस तरह से 12th वाले कोर्स यानी बीएससी बीएड तथा बीए बीएड 4 वर्षीय कोर्स में छूट दी जा रही थी, उसी प्रकार से यहाँ पर एसटी एससी साथ ही ओबीसी, उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी, उसके बाद दिव्यांग वर्ग और विधवा वर्ग, परित्यक्ता महिला, इन 7 कैटेगरीज को यहाँ पर भी छूट होगी। यानी अंकों में 5% की छूट, यानी आपके पास अगर 45% यानी 45% है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो जनरल के विद्यार्थी को 50% अंक चाहिए, उसके बाद अन्य सभी ये कैटेगरीज हैं इसके विद्यार्थियों को 45% अंक चाहिए बीएड 2 वर्षीय कोर्स के फॉर्म को भरने के लिए। देन फ्रेंड्स बात करता हूं इसके आरक्षण से संबंधित। तो यहाँ पे जो भी अनुसूचित जाति से संबंधित विद्यार्थी हैं उनके लिए 16% सीटें यहाँ पे आरक्षित रहेगी। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 12% सीटें, उसके बाद ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21% सीटें, उसके बाद एमबीसी के लिए 5% सीटें, उसके बाद महिलाओं के लिए यहाँ पर 8% सीटें, जिसमें कि विधवा वर्ग की महिला एवं 2% सीट परित्यक्ता वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षित रहेगी। उसके बाद जो भी दिव्यांग वर्ग हैं उनके लिए 5% सीटें, उसके बाद जो भी रक्षा सेवा या पूर्व रक्षा सेवा के आश्रित हैं उनके लिए 5% सीटें, उसके बाद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए यहाँ पे 10% सीटें आरक्षित रहेगी। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अब इसके सिलेबस की, साथ ही इसकी एग्जाम डेट तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं। अब बात करता हूं सिलेबस की कि भाई पेपर किस तरह से आता है और आपको क्या पढ़ना है इसमें अधिक से अधिक यानी करीब 450 अंक लाने के लिए। तो फ्रेंड्स पीटेट 2023 का जो पेपर होगा वो आपके करीब 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला पार्ट होगा इसका मेंटल एबिलिटी का, दूसरा होगा आपके टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड का,
तीसरा होगा जर्नल अवेयरनेस का, चौथा होगा आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का। इसमें फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि आप हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज के सवाल करना चाहते हैं, आप OMR में उस लैंग्वेज को टिक करेंगे, यानी आप उसको मार्क करेंगे और उसके बाद आपको एक ही लैंग्वेज के सवाल करने हैं। यानी या तो आप हिंदी के 50 क्वेश्चन कीजिए या फिर आप इंग्लिश के 50 क्वेश्चन कीजिए, दोनों के आपको अटेंड नहीं करने हैं। उसी से पहले आप अभी से निर्धारित कर लें कि भाई आपको क्या पढ़ने में अधिक रुचि है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं। यानी आप मेरे कहने का मतलब समझ चुके होंगे कि भाई 50 50 50 50 यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके यहाँ पे 200 होंगे और यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 अंक का होगा। यानी ये एग्जाम आपके 600 अंकों का होगा। और मेरा मानना ये है कि भाई 600 में से जिस विद्यार्थी के 380 400 अंक आते हैं उसको अपनी पसंदीदा कॉलेज मिल जाती है, अगर वो मेरे कही गई बातों को फॉलो करता है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो यहाँ पे जो मेंटल एबिलिटी का जो सिलेबस है 50 क्वेश्चन का, उसमें आपकी रीजनिंग, इमेजिनेशन, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, जनरलाइजेशन और ड्राइंग, इससे संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा आपके यहाँ पे टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड का जो सेक्शन होगा उसमें आपकी सोशल मैच्योरिटी, लीडरशिप, प्रोफेशनल कमिटमेंट, इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो तीसरा सेक्शन होगा यानी जीके का सेक्शन, इस जीके के सेक्शन में आपको ध्यान देना है कि भाई आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स यानी नेशनल इंटरनेशनल इसका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो ग्रेट इंडियन पर्सनैलिटीज यानी व्यक्ति विशेष है उसका भी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद एनवायरमेंटल अवेयरनेस, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो भी राजस्थान का जीके है उसका भी नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद इंडिया एंड इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। और अंतिम आपकी जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसमें आप हिंदी या इंग्लिश किसी एक सब्जेक्ट को चूज कर पाएंगे जिसके 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे। और आपको ध्यान देना है कि आपने 12th लेवल तक जो भी हिंदी इंग्लिश में पढ़ा है उसी से संबंधित 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे ग्रामर के। यानी अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो भाई वही आपके पेसिव वॉइस, स्पीच वगैरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और अगर आप हिंदी लेते हो तो संधि, समास, पर्यायवाची, लोकोक्ति जो भी होता है हिंदी ग्रामर में, वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये थी अपने पेपर से संबंधित बात। उसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं परीक्षा अवधि की। तो ये परीक्षा आपकी 3 घंटों की होगी, प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंक का होगा और साथ ही टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 200 होंगे और उसमें आपके 600 अंक निर्धारित होंगे। एक यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड का जो आपके रहेगा, जो सेक्शन रहेगा 50 क्वेश्चन का, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई एक ऑप्शन होता है वो पूर्ण रूप से गलत होगा और अन्य ऑप्शन जो होंगे वो आपके 3, 2 और 1 अंक निर्धारित करेंगे। यानी आप सबसे अधिक करेक्ट ऑप्शन को अगर इसमें चूज करते हैं तो आपको पूरे 3 अंक दिए जाएंगे। अगर आप उस ऑप्शन को नहीं चूज करते हो, अन्य ऑप्शन को चूज करते हो, तो उसके लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। और उसके बाद सबसे घटिया ऑप्शन जो कि सही भी है लेकिन घटिया भी है, उसको आप अगर चूज करते हो तो आपको उसके लिए 1 अंक दिया जाएगा। तो ये एक 50 क्वेश्चन का ऐसा सेक्शन होता है जिसमें कि कोई एक ऑप्शन होता है जो पूर्ण रूप से गलत होता है, अन्य 3 ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन उन सही में भी सबसे ज्यादा सही को आपको सेलेक्ट करना होता है और उसको राइट टिक मार्क करना होता है। तो कैसे करना है वो आगे की वीडियो में हम बात करते रहेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप चैनल के साथ जुड़िए। पीटेट 2023 आपका पार होगा, ऐसा मेरा वादा है आपसे। एग्जाम से पहले इस चैनल पर कई सारे मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध होंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको पीटेट किस तरह से पार करना है उसकी पूरी जानकारी आपको इसी चैनल पर दी जाएगी। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। हमने कई सारे यानी सैकड़ों नहीं हजारों वीडियोस अपलोड किए हैं विद्यार्थियों के लिए पीटेट में, जो कि बहुत ज़्यादा मील का पत्थर साबित हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये थी इसकी योग्यता, इसके साथ ही इसका सिलेबस, उसके बाद इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जिसमें भी आपको डाउट है आप उससे संबंधित कमेंट को कमेंट बॉक्स में लिखिए, या तो वीडियो के माध्यम से या फिर उसी कमेंट में आपको रिप्लाई के माध्यम से उसका जवाब दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको 2 वर्षीय बीएड ऑनलाइन फॉर्म को, साथ ही 4 वर्षीय जो बीए बीएड तथा बीएससी बीएड कोर्स है उसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरना है उसकी वीडियो आज ही की डेट में आपको शाम तक उपलब्ध हो जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर
नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा। साथ ही वीडियो को भाई लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।